का स्वागत है। ओह, मेरे पास छोटा सा पिज्जा है। वाह, मेरे पास सामान्य पिज्जा है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, पर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं अपने पिज्जा को जल्दी से संभाल सकती हूँ। ऐसे छोटे पिज्जा से मैं निश्चित रूप से गंदी नहीं होंगी। चलो तुम। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देखा और मेरे पास एक आइडिया आया। हम इसे काट लेंगे, लेकिन सिर्फ तिकोने टुकड़े में नहीं। ये बहुत बोरिंग है। मुझे स्पाइरल पिज्जा चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छा है। यह पिज्जा खाने का बहुत ही तेज तरीका है। ट्रायंगल पिज्जा अब जरूरी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने पिज्जा गायब हो रहा है। ओह, अब मेरी बारी है। मैं सभी पिज्जा स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी। फिर मेरे पास एक पिज्जा केक होगा। तैयार। अब इसे खाकर इसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो, हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। खाओ खाओ। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ। मैं सब कर सकती हूँ। मैंने खा लिया। हाँ जिल, हमने उसकी मदद की। नैन्सी, तुम महान हो। मुझे फिर से थोड़ा खाना मिला और मेरे पास एक बहुत बड़ा छुपा छुप है। स्वादिष्ट। हाँ, जरा मेरा देखो। इसे कहते हैं विशाल लॉलीपॉप। जिल, तुम्हारे हाथों में यह क्या पिद्दी सा है? ये कोई पिद्दी नहीं है। ये मेरा छोटा सा छुपा छुप है। हाँ, ये छोटा जरूर है, पर ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जल्दी करूंगी। अरे जिल को देखो, वो एक खाली स्टिक खा रही है। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रही हो? उफ, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर, कोई बात नहीं। मुझे इसे खाने में खुशी हो रही है, पर इसे कैसे खोले? जल्दी और आसानी से। मुझे माफ करना एनी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट। पता नहीं यह कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वह क्या करने वाली है? हमें बस थोड़ी सी आग जलाने की जरूरत है। लड़कियों, ये गर्म होने वाला है। और अब मेरा बड़ा छुपा छुप एक मीठे ड्रिंक में बदल गया। चलो अब इसे चक्कर देखते हैं कि लिक्विड छुपा छुप कैसा लगता है। स्वादिष्ट, हार्ड वाले से भी बेहतर। अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। नैन्सी, संभल कर। तुम्हारे बगल में मुझे अपनी जान की चिंता है। चलो, अब तुम अपने छुपा छुप खाओ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ये बहुत भारी है दोस्तों, मैं इसे उठा नहीं पा रही। मदद करो। खींचो खींचो। मैं थक गई हूँ। ये कितना बड़ा और भारी है। एक आइडिया। मेरा हथौड़ा। लड़कियों, सावधान। अब ये छुपा छुप ऐसे नहीं रहेगा। कुछ और हीट और ये निश्चित रूप से टूट जाएगा। थोड़ा ही बचा है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। चलो देखे। बहुत स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, और अधिक। और यहाँ बहुत कम बचा है। चलो सब कुछ ले लेती हूँ। क्रंच सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे छोटी कोला की बोतल मिली है। और आखिरकार मेरे पास एक सामान्य हिस्सा है। यह मेरे लिए एकदम सही है। इसे देखो, यह कोका कोला की एक विशाल बोतल है। ओह नैन्सी, क्या एक बोतल है? ठीक है, एनी की बात मत सुनो। तुम दुनिया में सबसे प्यारे हो। और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे और चाहिए। अरे कहाँ, यह खत्म हो गया। मुझे और चाहिए था। चिंता मत करो नैन्सी, अब मैं जारी रखूंगी। अब मैं तुम्हें खाऊंगी कोका कोला कैंडी। तुम बहुत प्यारे और बेहद स्वादिष्ट हो। बढ़िया। जिल कितने अच्छे से खा रही है। अरे जो नीचे बचा हुआ है उसका क्या? यह सबसे स्वादिष्ट है। मुझे वो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेरी उंगली, यह अटक गई है।
अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह, वो कुछ नहीं हो रहा है। रुको, परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास यह तेल है, चलो अपनी उंगली पर इसे डालो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस अब तुम इसे बाहर निकाल सकती हो। चलो, धन्यवाद की जरूरत नहीं है एनी, अब तुम आसानी से। ओह, कितना भारी है यह। सब बड़ी चीजें इतनी भारी क्यों होती हैं? पर यह बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, ईर्ष्या मत करो, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एनी, तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। हाँ? तुम क्या कह रही हो? ओह, मैं पूरी मीठी हो गई हूँ। ओह, और फिर से मेरे पास सबसे छोटा चॉकलेट बार है और मेरे लिए इतना काफी है। हुर्रे! लड़कियों, मेरे पास एक विशाल चॉकलेट बार है। देखो, यह कितना बड़ा है। एक आइडिया, एक छोटी सी चॉकलेट बार के लिए एक छोटा सा किचन। मुझे ये चॉकलेट अच्छे से खानी है। मुझे एक छोटे सॉस पैन की जरूरत है। इसे स्टोव पर रखा, अंदर मैंने अपना छोटा चॉकलेट बार रखा। ओह, मैं छोटे दूध के बारे में लगभग भूल ही गई थी। इसे चॉकलेट बाउल में डाले, स्टोव ऑन करके इंतजार करती हूँ। ओह हाँ, ये पिघलने लगी। हुर्रे! हॉट चॉकलेट तैयार। इसे एक छोटे कप में डाले। ये बहुत प्यारा है, इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। मैंने अपनी चाय पार्टी समाप्त कर ली है। अगला कौन है? वाह, मैं इसे कब से खाना चाह रही थी। चॉकलेट बार को रैपर से बाहर किया और इसे काटते हैं। इस तरीके से बेहतर और क्या हो सकता है? ओह, इस तरह चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा हो गया। क्या हुआ? मैं इस चॉकलेट बार को कैसे खाऊं? आइडिया। लड़कियों, ध्यान से देखो। अटेंशन! वाह, ये बिना रैपर के और भी सुंदर है। चलो शुरू करें। मैंने इस विशाल चॉकलेट बार को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैन्सी, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इन हाथों को देख रही हो? वे अब एक मास्टरपीस बनाएंगे। वाला, चॉकलेट हाउस। चलो, घर तो बन गया, लेकिन इसे खाने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है यह। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं घर में हूँ और छत जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे इस तरह मत देखो। ये मेरी चॉकलेट है और मैं ये पूरा खा लूंगी। ओह, दीवारें भारी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा है? बेशक स्वादिष्ट है। चलो, बहुत कम बचा है। मैं लगभग सब खा चुकी हूँ और आखिरी टुकड़ा बस खत्म। वाह, आखिरकार मैं लकी निकली। विशाल ओरियो मेरा। वाह, तुम सचमुच लकी निकली, लेकिन हम नहीं। मुझे सबसे छोटी कुकी मिली, पर मैं देर नहीं करूँगी। मुझे इसे दूध में अच्छे से नहलाना चाहिए। चलो, अब इसे खाती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। मेरे पास दूध है, मैं पी लूंगी। लड़कियों, यह तुम्हारी सुंदरता के लिए। ओह, यह बहुत सारा दूध है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। यह स्वादिष्ट भी है। अरे, क्या हुआ? अगला कौन है? ओह हाँ, अब मैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? दूध के बिना ओरियो नहीं है। कैप्टन ओरियो दूध या तटों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ओह नहीं, कैप्टन ओरियो दूध के सागर में खो गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अरे ओरियो, तुम यहाँ हो? ओह, यहाँ कैप्टन ओरियो आता है। मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। तुम भूखा नैन्सी से दूर नहीं भाग सकते। मेरा हो गया। जिल, केवल तुम ही बची हो। हाँ बिल्कुल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। जिल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बस ओरियो पर दूध डाला और हो गया। चलो, अब इसे खाते हैं। दोस्तों, ये बिना दूध के भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? रुको एनी, पकड़ो इसे। सबसे स्वादिष्ट चीज है स्टफिंग, और मेरे पास सामान्य से 100 गुना अधिक है। मुझे ओरियो बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट, रुकना मुश्किल है। लगता है सब खत्म हो गया। सबसे पहले देखूंगी कि तिजोरी में क्या है। अजीब, यह खाली है। क्या यहाँ कुछ नहीं है?
कॉकरोच वो सीधे मेरे ऊपर रेंग रहा है। इसे हटाओ। अरे देखो, ये उतना डरावना भी नहीं है, कितना प्यारा है। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? नहीं, मैं नहीं करूँगी। देखो कितनी खौफनाक है। उसकी एंटीना भी है। What? जब तक तुम तैयार हो रही हो, मैं अपनी तिजोरी खोलती हूँ। Okay. और मैं भाग्यशाली हूँ। देखो मेरे पास कितनी बड़ी ओरियो कुकी है। बहुत अच्छा। और मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, कितना सुंदर और सामान्य जादू की छड़ी। देखते हैं कि वह क्या करती है। कितना अच्छा है। इसके साथ मैं तुम लोगों को हवा में उड़ा सकती हूँ। तो एक अच्छी सवारी है। नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम ऐसा मत करो। तुम अपनी छड़ी के साथ खेल सकती हो और मैं अपने बड़े ओरियो कुकी के साथ खेलूंगी। क्या तुम मुझे भी थोड़ा दे सकती हो? नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। ये कितना स्वादिष्ट है। तो ऐसी बात है, तो मेरे पास बदला लेने के लिए भी एक अच्छी योजना है। तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें एक तिलचट्टा तुम्हारी कुकी पर बैठ जाए? Oh no! मैं कुछ नहीं कहूँगी। तिलचट्टा बहुत प्यारा है। क्या? कुछ नहीं, मैं फिर भी तुम्हारा कुकी लूंगी। मैं इसे अपने मुंह में डालूंगी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? चोर कहेगी। केवल एक ही मनोरंजन बचा है, एमा को तिलचट्टा के साथ देखना। Come on! ये तुम्हारे लिए मजेदार है, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। लेकिन जाहिर तौर पर मुझे इसे तेजी से करना पड़ेगा। एमा, मुझे पता था कि तुम बहादुर हो। नहीं, मैं इस तिलचट्टे को यूं ही उड़ने नहीं दूंगी। यहाँ, एमा, तुमको अभी भी इसे खाना होगा। धन्यवाद सामंथा। छी, कितना खराब है। और मैं सोचती थी कि हम दोस्त हैं। वैसे यहाँ मेरे मन में भी एक बहुत ही रोचक विचार आया है। क्योंकि मेरी छड़ी किसी भी चीज को उड़ा सकती है, तो ये मेरे लिए ट्रीट्स को भी उड़ा सकती है। देखो, यहाँ अलग अलग कैंडी का ढेर है। मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। क्योंकि वहाँ बहुत सारी कैंडी है, मुझे लगता है कि अगर मैं एक चॉकलेट ले लूँ तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी है, सभी के लिए पर्याप्त है। भले ही तुम कैंडी का एक पूरा पहाड़ लो। तुमने क्या किया? तुमने मेरी छड़ी तोड़ दी। अब मैं बस वही खा सकती हूँ जो पहले से ही यहाँ है। हाँ, ये एक पूरे साल के लिए काफी है। इस बार मैं सबसे पहले खोलूंगी। ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही, मेरे पसंदीदा कोला की एक पूरी बोतल। अचानक से गायब हो गया। मैं डर गई। खैर, अब मेरा कोला ढीला हो गया है। एलिस, क्या तुम चाहती कि मैं इसे तुम खोलूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। मैं भाग्यशाली थी कि कोला बोतल से बाहर नहीं निकला। No! अरे नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि वास्तव मुझे क्या पसंद नहीं है? मुझे नींबू से नफरत है और मुझे यही मिला है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, बहुत बदकिस्मत। पता नहीं मेरे पास क्या होगा। उम्मीद है कुछ जादुई हो। वाह, ये एक कैंडी बादल है। मैंने इसे पहले केवल कार्टून में ही देखा था। अपने हाथ हटाओ, ये सब मेरे लिए है। मैं तुम्हें मेरे कैंडीज को चुराने नहीं दूंगी। वो मेरे और सिर्फ मेरे हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक कोला है। वाह, इतना कोला पी के वो फूल जाएगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लड़कियों, हट जाओ। ओह छी, कितना गंदा महक रहा है। तुम शिष्टाचार नहीं सीखी हो? बस इतना ही नहीं, अभी और बाकी है। हाँ, हम तुम्हारी डकार से अब उड़ रहे हैं। कितना खराब है। बात का काम ज्यादा। एमा, तुम अभी तक क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि मुझे नींबू से नफरत है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं नींबू से स्वादिष्ट रस बना सकती हूँ, तो मैं इस खट्टे चीज को क्यों खाऊं? बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि रस नींबू से कम खट्टा होगा? अब तुम ही इसे सुनिश्चित करो। तुम बस आनंद लो। Oh no! Hey, you! ओह, ऐसा लगता है कि तुम सही थी। इस रस को तो मुंह में भी रखना नामुमकिन है। तुम क्या कर रही हो? तुमने हमें गीला कर दिया है। हाँ, छी, आँखों में भी। मुझे आश्चर्य कि मेरी कैंडीज कहाँ है? बादल, तुम
मुझे मेरी कैंडीज दे दो। हाँ, और मेरे पास बहुत सारे स्कीटल्स हैं। हाँ, ये सभी के लिए पर्याप्त है। सोचना भी मत, ये मेरा बादल है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ साझा नहीं करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे ले सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती, यह मेरा था और मेरा ही रहेगा। क्योंकि तुम सब मेरा स्कीटल्स खा ही लिए हो, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सबसे अच्छा होता है। इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? ऐसा लगता है कि फिर से कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, देखो क्या स्वादिष्ट और चमकीला डोनट है। आप इसे न केवल खा सकते हैं बल्कि इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह, मुझे इसे पकड़ना सीखना होगा। अरे, ये तिजोरी कहाँ गई? लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस यही स्वादिष्ट डोनट से मतलब है। इतना स्वादिष्ट। हाँ, मुझे भी एक बाइट दो। बिल्कुल नहीं। अरे, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी उंगली काट लिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि मेरे लिए क्या है। अरे नहीं, ये कुछ खराब होने वाला है। मैं फिर से बदकिस्मत हूँ। मुझे मुर्गे के अंडे से नफरत है, खास करके जब वे कच्चे हों। मैं इनके साथ क्या करूँ? मुझे अपनी मदद करने दो। ओह, माफ करना। देखो कितने स्वादिष्ट अंडे। चलो, उन्हें खाने का समय हो गया है। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। ओह, देखो कितना प्यारा है। अब ये मेरा है। मुझे भी ऐसा पालतू जानवर चाहिए। ओह, मेरा सिर्फ अंडा ही क्यों है? क्योंकि अच्छी लड़कियों को ही चूजे मिलते हैं। पता नहीं मेरी तिजोरी में क्या है। ऐसा लगता है कि किसी तरह का बम है। क्या बम? हमें तुरंत छिपना चाहिए, मदद करो। शायद मैं उसे बेअसर कर सकती हूँ। मेरे पास वायर कटर है। ओह, मुझे लगता है कि मैंने केवल चीजों को और खराब कर दिया है। वाह, देखो कितनी मिठाइयाँ हैं, कैंडीज हैं। ऐसा लगता है कि ये कैंडी बम था। वाह, और मेरे चूजे का भी एक चॉकलेट अंडे का भाई है। शांति, अभी के लिए कुछ भी मत छुओ। पहले राउंड में मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक बनाओ। जरूर किया जाएगा। आसान। थिंक मेरी मदद करेगा। बिल्कुल मेरी बच्ची। दादी के अलावा कौन तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएगा? कोई नहीं। मैं उन्हें बचपन से तुम्हारे लिए बना रही हूँ, इसलिए मुझे पैनकेक की रेसिपी अच्छे से याद है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। सामान्य पैनकेक्स बोरिंग होते हैं। थिंक मेरे लिए कुछ कोको ले आओ। इसके साथ पैनकेक्स न केवल बेहतर स्वाद देंगे बल्कि गहरे रंग के भी होंगे, तो पैनकेक्स तुरंत और अधिक सुंदर हो जाएंगे। तो उन्हें खाना और भी अच्छा होगा। हाँ, अब इसे तैयार किया जा रहा है और यह पहला पैनकेक तैयार है। मैं इन स्वादिष्ट ट्रीट्स को पकाना जारी रखती हूँ। वेडनेसडे फिर से वही। पैनकेक्स भी डार्क करने की कोशिश कर रही है। रेनबो, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, यह सच है। यह मेरे लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट पैनकेक पकाने का समय है और मेरा पैनकेक बहुत सारे रंगों का होगा, केवल काला नहीं बल्कि रंगीन। अजीब, पैनकेक मिक्स क्यों नहीं निकल रहा है? आँख में क्यों? तो क्या हुआ? वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। तुमने कितना प्यारा यूनिकॉर्न बनाया है, बहुत अच्छा। मुझे आशा है कि तुम्हारे पैनकेक्स कम से कम मेरे जितने स्वादिष्ट होंगे। वैसे मैं पहले से ही पैनकेक्स का एक पूरा पहाड़ तैयार कर चुकी हूँ। बेशक बटर को नहीं भूलना है। थोड़ा मैपल सिरप डालना भी अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि मेरी पोती इसे पसंद करती है। मेरे पैनकेक भी लगभग तैयार हैं। साथ ही मैं उन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। देखो वह कितना डरावना लग रहा है और मकड़ियों की एक जोड़ी भी कोई बुरा नहीं होगा। कितना भयानक! ये पैनकेक्स वास्तव में बहुत डरावने लग रहे हैं। चलो देखें कि हमारे जज को कौन सा पैनकेक पसंद आता है। सभी पैनकेक्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न पैनकेक सबसे अच्छे लग रहे हैं। आइए देखें कि इसका स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया,
मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी माँ के विशेष पैनकेक ट्राई करूंगी। चलो खा कर देखती हो। वे हमेशा की तरह अद्भुत है। आखिर ये पैनकेक्स बचे हैं। वे कितने भयानक हैं। ये मकड़ियाँ हैं। वेंसडे, क्या तुम नहीं जानती कि मैं उनसे डरती हूँ? इसलिए मैं तुरंत इन स्पाइडर को अपने पैनकेक से निकाल दूंगी। अब हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने स्वादिष्ट हैं। ये पैनकेक्स भी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन एक विजेता को चुनना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी प्यारी दादी द्वारा बनाए गए पैनकेक्स की तुलना में कोई पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए ये विनर है। लड़कियों, नाराज मत हो। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए फ्राइज बनाएं। यह मुझे पसंद है। मैं अक्सर आलू फ्राई करती हूँ। अभी परेशान मत करो, मुझे आलू छीलने हैं। हे रेनबो, तुम हमें परेशान कर रही हो। क्या? माफ करना, ड्रिल की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगी। वैसे भी मेरे आलू लगभग छिल चुके हैं। इसे अच्छी तरह से काटना बाकी है। मुझे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि स्लाइस बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखनी चाहिए। और मैंने कर लिया। लेकिन फ्रेंच फ्राइज को अलग अलग रंगों में क्यों नहीं बनाया जा सकता है? यह बहुत सुंदर होगा। साथ ही यह ओरिजिनल भी होगा। शाबाश रेनबो, हमेशा की तरह तुमने मुझे अपने आइडिया से सरप्राइज कर दिया। यह तेल का समय है। इतना क्यों डाल रही हो? तेल कम ही डाला जाना चाहिए। दादी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आलू का पहला बैच तैयार है। मुझे बस इन सभी स्लाइस को एक प्लेट पर खूबसूरती से सजाकर रखना है। हाँ, इस तरह से। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी तलने का समय आ गया है। यह थोड़ा तेल डालने का समय है और जाहिर है स्टोव को गर्म करने की जरूरत है। अब हम आलू को तेल में डाल सकते हैं। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि खुद को जला न ले। वेंसडे, क्या मैं तुमसे थोड़ा केचप ले सकती हूँ? मुझे कम ही चाहिए। धन्यवाद। हाँ, मेरी फ्राइज लगभग तैयार है। इसे केवल एक प्लेट पर रखना बाकी है। मेरी पोती खुश हो जाएगी। यहाँ रहा। और मैं भी खुश हूँ। और तुम इतनी खुश क्यों हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक असली फ्रेंच फ्राइज क्या होता है। ठीक, एक काला स्प्रे लाओ। अरे नहीं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे दूसरी तरफ स्प्रे करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आलू को काले रंग में रंग दूंगी। वैसे मैं इसे फूड कलरिंग के साथ करती हूँ। ठीक, मदद के लिए धन्यवाद। तुम कैन ले सकते हो। अब मेरा काम आलू को खूबसूरती से सजाना है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे फ्राइज इस राउंड में जीत जाएंगे। थोड़ा केचप, बढ़िया। ओह, सब कुछ कितना सुंदर है। कहाँ से शुरू करूँ? शायद पहला वेंसडे का आलू होगा। उसने फिर से कुछ काला किया है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट तो होगा। मुझे पसंद आया। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं बस अपने को रोक नहीं सकती। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। पर अफसोस कि उसके आलू बहुत ज्यादा नहीं है। शाबाश, ये स्वादिष्ट है। खैर, यह समय है दादी के बनाए फ्रेंच फ्राइज को ट्राई करने की। और यह भी अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी हो और मुझे फ्रेंच फ्राइज इतना पसंद आए कि मैं उन्हें हमेशा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, और बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं खा सकते? अच्छी बात है कि मेरे पास आलू की तीसरी प्लेट बची है, रेनबो का। आइए देखिए कि ये कितना स्वादिष्ट है। ओह हाँ, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत सुंदर भी है। मैं शायद इसे एक बार में खा जाऊंगी। ओह, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ। लड़कियों, हम सब जीत गए। वेंसडे का हाथ कितना भयानक है, बस डरावना। इस बार मुझे बर्गर चाहिए। आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यह किया जाएगा आसानी से। मैंने अभी तक बर्गर नहीं बनाया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। चाकू कहाँ है? यहाँ वह है। वेंसडे, प्लीज चाकू से सावधान रहो।
ये खिलौने नहीं हैं, बल्कि मुझे दे दो। ठीक है, अब बन को आधे में काटने और प्रत्येक आधे को एक पैन में तलने की जरूरत है। उसके बाद हम कटलेट पकाना शुरू कर सकते हैं। यह चिकना है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि यह वास्तव में स्वादिष्ट होना चाहिए। और थोड़ा सा चीज कभी बुरा नहीं होता। अब हम बर्गर इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। एक बन और फिर एक सलाद पत्ता, फिर चीज और थोड़ी सॉस के साथ कटलेट और ऊपर से दूसरा बन। ताड़ाम, बर्गर तैयार है। कूल, अब इसे पकाने की बारी मेरी है। अरे थिंक, बन पकड़ लो। ओ, मुझे लगता है मैंने उसे डरा दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब कोई फ्राइंग पैन नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिंडी के लिए अपना सिग्नेचर स्वीट बर्गर पकाऊंगी। वो पक्का उससे खुश होगी। एक बन के बजाय मैं एक स्वादिष्ट डोनट का उपयोग करूंगी और अंदर मैं सबसे पहले सफेद चॉकलेट लगाऊंगी। लेकिन ये इतना ही नहीं है। अब आगे मैं कुछ लिक्विड कैंडी डालूंगी। वैसे बहुत खट्टा है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब मार्शमेलो और गमी। निश्चित रूप से कुछ ज्यादा नहीं होंगे। मुझे यह भी पता है कि सिंडी को स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसे डाला जाए। और अब ऊपर से बर्गर को डोनट के दूसरे भाग से ढक देती हूँ, पर इसमें चीनी बहुत है। मैं हम सभी से आगे निकलने और सिर्फ एक बर्गर से ज्यादा बनाने की योजना बना रही हूँ। ये सिर के रूप में बर्गर होगा। सबसे पहले मुझे कटलेट तलने की जरूरत है, बड़ा और जूसी। मैं निश्चित रूप से काले बन का उपयोग करूंगी, जिस पर मैं चीज का एक टुकड़ा रखूंगी। चीज वैसे जैसा कि दिखता है काटने की जरूरत है। मैं ऊपर वाले बन में 2 छेद कर दूंगी। ठीक, मेरे लिए थोड़ा मस्टर्ड लाओ। धन्यवाद। इन छेदों में मैं मस्टर्ड टपकाऊंगी, जैसे एक नाक हो। हैंड, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, हाँ, यहाँ डाल दिया। और अब मैं खीरे से जीभ और चीज के दूसरे टुकड़े से ऊपर का जबड़ा बनाऊंगी। मुझे टमाटर और थोड़ा केचप भी डालना होगा, तो यह स्वादिष्ट होगा। बर्गर लगभग तैयार है। अब केवल टूथपिक्स पर आंखें डालना ही बचा हुआ है। देखो कितना डरावना सिर है। वो यहाँ हर किसी को खुद के निगलने के लिए तैयार है। सिंडी, जल्दी करो और इसे खाओ। कितना अच्छा है। हाँ, वेंसडे, तुम मुझे फिर से डरा रही हो। वैसे तो बर्गर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वो गमी आइज है? वाह, ये सबसे अच्छे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। अब देखते हैं कि बर्गर का स्वाद कैसा है। इसे सिर के आकार में बनाने का आइडिया बहुत ही मस्त है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे दूसरों का भी जांचना है। मैं अगले प्रतियोगी पर जाऊंगी। आइए देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। आपका बर्गर बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह बस साधारण है। मैं और क्या उम्मीद कर रही थी। आइए देखें कि रेनबो ने क्या तैयार किया है। उसका बर्गर कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब, लेकिन फिर भी यह मीठा है और मैं लंच करना चाहती थी, तो वेंसडे इस राउंड में जीतती है। बधाई हो। आखिरकार मुझे पता था एक दिन जीत मेरी होगी। इस बार मुझे प्यास लगी है। मुझे एक कॉकटेल के साथ सरप्राइज करो। मैं सरप्राइज कर सकती हूँ या किया जाएगा। तुमने कॉकटेल कहा, मैं कोशिश करूँगी। थिंक, मुझे परेशान मत करो। खैर, ये नए जमाने के मिल्कशेक कैसे तैयार किए जाते हैं। जाहिर है मुझे पहले दूध का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये बेहतर होगा कि हम इसमें एक पूरी चॉकलेट बार पिघला दे। चलो, इसमें डाला चॉकलेट और अब इसे अच्छे से मिलाया। मैं ब्रांडेड मग में मिल्कशेक सर्व करूंगी। मुझे आशा है कि सिंडी खुश हो जाएगी। मुझे पता है उसे कोको बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आशा है कि वो मेरा पसंद करेगी। सामान्य कोको बोरिंग है। अधिक ट्रिकी रेसिपी के साथ कॉकटेल क्यों नहीं बनाते? सबसे पहले मुझे सफेद चॉकलेट की एक बार चाहिए। मैं एक बाइट लूंगी और बाकी को दूध में पिघला दूंगी। व्हाइट चॉकलेट स्मूदी को ब्राउन गू में नहीं बदलेगी। अब थोड़ी चीनी, केवल थोड़ा सा। बिल्कुल, जरूरी यह है कि स्वादिष्ट था। अब हमें थोड़ा दूध मिला सकते हैं। उफ, ओह, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। दूध स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब है कि मैं भी स्वादिष्ट हूँ। अपनी स्मूदी को चमकीला बनाने के लिए मैं कुछ फूड कलर मिलाऊंगी, तो ये बहुत खूबसूरत होगा।
चलो इसे अच्छे से मिला दिया। एकदम सही। हम परोसने में भी कुछ अलग कर सकते हैं, जैसे कि सजाए गए जार में मिल्कशेक क्यों नहीं सर्व करें? मुझे लगता है कि सिंडी इस तरह के काम की सराहना करेगी। इसमें अंदर डाला और अब व्हिप्ड क्रीम निश्चित रूप से कोई ज्यादा नहीं होगा। इसे तो हर कोई पसंद करता है, मैं भी। फाइनल टच मार्शमेलो है और जाहिर है हमें स्ट्रॉ के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तैयार, बढ़िया है। वेंसडे, अब केवल तुम ही बची हो। हाँ, मैं भी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉकटेल बनाऊंगी। सबसे पहले ये कूल स्कल मग होगा। जरा देखो वह कितनी शानदार है। मैं इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से सजाऊंगी। यह थोड़ा खतरनाक लगेगा और अंदर मैं सामान्य कोको डालती हूँ, लेकिन मैं इसे व्हिप्ड क्रीम से भी सजाऊंगी। इससे यह थोड़ा और दिलचस्प होगा। मेरे पास चमगादड़ के रूप में गमी कैंडी भी है। सिंडी इसे पसंद करेगी। तैयार। सिंडी, यह विनर चुनने का समय है। वेंसडे, तुम्हारे ड्रिंक के साथ शुरू करते हैं। यह फिर से डराने वाला लग रहा है और मैं निश्चित रूप से इन भयानक गमी को नहीं खाऊंगी। स्वादिष्ट, लेकिन यह सबसे साधारण कोको जैसा दिख रहा है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। उनके पास सबसे प्यारा मग है और अधिक कोको। बहुत आसान। यहाँ रेनबो का मिल्कशेक ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। आशा है कि मैं इसके मजे लूंगी। वाह, यहाँ एक असली मिल्कशेक है। बढ़िया। रेनबो, इस बार जीत तुम्हारी हुई। स्वादिष्ट। हुर्रे, मैंने बहुत मेहनत की थी।